तो महाराज, तो पंडित जी जाते थे उसके यहाँ। दोनों दंपति बड़े कंजूस थे। जब कथा सुनावे और जब चलने लगे पंडित जी, अच्छा पंडित जी आ 11 रुपया ले लो, अब आयो तो बहुत सीधा उधा दे दे। तो पंडित जी बेचारे का बोले, तो सिर जी लड़ाई तो नहीं कर सकते। तो पंडित जी चले जाए। पंडित जी ने सोचा कि हर पूर्णवासी को ये बुलाती है मुझको और पूरा साल और कार्तिक पाठ कर देती है, तो कोई ऐसा दांव लगाएं ताकि कुछ हमको भी मिल जाया करे। तो एक दिन पंडित जी ऐसे टाइम पर पहुंचे कि पति नहीं था, पत्नी ही घर पर थी। तो पत्नी पंडित जी को पानी वानी पिलाया। तो पंडित जी ने ऐसे मूड़ी नीचे झुकाई बैठी गए। तो पत्नी ने कहा कि पंडित जी आज बहुत उदास आप दिखाई पड़ते हैं। कहने हाँ भैया देवी जी, जब भी इस घर में आता हूँ तो हमको बड़ी पीड़ा होने लगती है। कहा क्या पंडित जी कोई गलती हो जाती? कहे नहीं गलती आप तो देवता हैं, आपसे गलती हो ही नहीं सकती है, आप तो घर की लक्ष्मी हैं, आपसे कहाँ गलती होगी? गलती तो हम ही से होगी। कहा नहीं पंडित जी सही बताइए। कहें कि आप दोनों का जो जोड़ लगा वो बड़ा दुखद है। कहा आप उसकी बात नहीं मानती हैं और वो तुम्हारी बात नहीं मानता है। इसी के चक्कर में पीछे पंडित जी जाते, तो आप दोनों ये समझ जाते तो पंडित जी भी बच जाते। कहना तो बताइए पंडित जी। कहें कि उस जन्म में आप दोनों विजातीय थे और इस जन्म में स्वजातीय हो गए। तो लेकिन उस विजातीय का जो रूप था वो भाव नहीं गया है, स्वभाव नहीं बदला है, इसीलिए इस जीवन में भी वो स्वभाव जबरदस्ती प्रभाव डालता है। कहीं नहीं पंडित जी बताइए कोई गलती हो? कहीं गलती नहीं। कहीं तो बताइए पंडित जी क्या कमी है? कार्य उस काल में पहले वाले जन्म में ये लोनिया था। इतना कह करके पंडित जी चले गए। अब जैसे पति आया तो पत्नी पति को देखकर भूभूर अपन मुंह काढ़ी। कहें कि हमारा संजोग तो बहुत बेकार हो गया, पूरा जीवन खराब हो गया। दूसरे जब एक सप्ताह बीता तो पत्नी कहीं गई थी, पति ठहरा, पति मिल गया। तो फिर पंडित जी नीचे हाथ मूड़ी किया तो उसने कहा कि पंडित जी आप बहुत दुखी दिखाई पड़ते हैं। कहा दुख वैसे हमको कोई दुख नहीं है, लेकिन जब इस घर पर आता हूँ तो हमको बहुत क्लेश होने लगता है कि कितना सुंदर घर और कितनी बढ़िया व्यवस्था और कितना बढ़िया एसी लगा और उसमें दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। कहीं नहीं पंडित जी कौन सी गलती? कहने रे उस जन्म की एक कुकुरी है। तो ये कुतिया है उस जन्म की, इसीलिए तो आप दान देना चाहते हैं वो नहीं देती है। और जब वो उनसे मिले कि तुम दान देना चाहती हो, तुम लक्ष्मी हो, लेकिन वो हाथ बटोर लेता है, क्या करो तुम, कोई दोष नहीं है। और पंडित जी अपना मुंह सिकोड़ करके चले जाते, भाई उनको क्या बोलना है। अब दोनों तन गए। तो जब एक महीना फिर बीता तो पंडित जी फिर आए तो कहा कि पंडित जी ये बताइए प्रमाण क्या है आपके पास कि हमारा पति लोनिया है। और यही बात पति ने पूछा कि क्या प्रमाण है आपके पास कि हमारी पत्नी कुतिया है। कहीं प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, उपाय मैं बता रहा हूं, उपाय आप करेंगी तो निश्चित जान जाएंगी। कहा जब रात हो जाए,
जब तुम्हारा पति सो जाए तो उसके शरीर को चाटी। तो खुद आप जान जाएंगी। तो शरीर तो सबके ललकार होते हैं। तो समझ करके और पति से बताया कि जब ये जो तुम्हारी पत्नी है कुतिया है उस जन्म की, इसलिए हर काम में तुम्हारे अड़ंगा मारती है। तो कहा पंडित जी पता कैसे लगेगा? कहा अरे उपाय मैं बताता हूँ, प्रयोग कीजिए। कहा कि रात्रि को रोज तुम्हारे शरीर को चाटती है। किसी दिन आप होश में रहिए, समझ जाएंगे। तो जिस दिन बताया, जब पति सो गया, शुरू किया उसने। दूसरे दिन लात मुंह शुरू, लात मुका जब चलने लगा तो एक सप्ताह के बाद पंडित जी आए, दोनों जने तने रहे। समझा बुझा करके कहा पंडित जी एक काम, भक्त ये कीजिए, दोनों का स्वभाव बदल जाएगा। भाई इस जीवन में तो तुम ऐसे सूत्र में बंध गए हो कि अलग हो ही नहीं सकते हो, लेकिन एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारा स्वभाव बदल जाए। भगवान की जय। पराम्बा भगवती सती भगवान शंकर को एकांत में बैठे देख करके वहां पर जाकर के चरणों में प्रणाम किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनकी सहजता, उनका जो स्वरूप है वो परमात्मा की तरफ लक्षित कर रहा है। भाव उनके शरीर से, वाणी से और मुखाकृति से झलक रहा है। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंदू छबिहारी। शंकर के समीप में हाथ जोड़ करके ध्यानस्थ होकर के बैठे। सती को आया हुआ देख करके भगवान शंकर अपनी ध्यानावस्था को छोड़ा और देखा सामने सती बैठी हुई है, हाथ जोड़े बैठी हुई है। भगवान शंकर समझ गए कि जरूर कोई कारण है। आज एकांत में ऐसी स्थिति में जब सती बैठी हुई हैं तो कुछ जरूर उनके हृदय में कोई प्रश्न होगा। एक दिन के पहले देवर्षि नारद जब कैलाश पर पधारे तो सती जी बहुत हंस रही थी, बहुत खुश थी। भगवान शंकर ऐसे दिव्य पति को पाने के उपरांत बड़ी खुश रहती थी।
और वो भाव, भंगिमाएं, स्वभाव हर चीजों से लक्षित हो रहा था कि सती जी पूर्ण सुख का अनुभव कर रही हैं कैलाश के ऊपर। महाराज देवर्षि नारद ने कहा कि भगवती बड़ी खुश नजर आ रही हो आज। कहा कैलाश पर जब से आई हूं बहुत खुश हूं। नारद जी ने कहा कि माँ एक बात सुन लो। कभी भगवान शंकर से एक बात पूछी है आपने कि जो गले में सभी लोग तो पहनते हैं फूलों की माला, गजरों की माला और चंदन की माला पहनते हैं और भी सुंदर सुंदर मालाओं को धारण करते हैं अपने शरीर को सजाने के लिए, लेकिन भगवान शिव ये मुंड की माला क्यों धारण करते हैं? ये कभी तुमने नहीं सोचा, कभी तुमने पूछा नहीं, कभी इसके बारे में जानकारी नहीं की। जब सती के कानों में ये बात पड़ी तो सती चौंक पड़ी और चौंकने के बाद में बहुत सहजता के साथ में एकांत में भगवान शिव के पास में जा करके और बिल्कुल ध्यानस्थ कर बैठी। अपनी पत्नी को आया हुआ देख करके भगवान शिव अपनी अर्ध उन्मीलित नेत्रों को खोला और सामने सती को देखा। कहा देवी कैसे पधारी यहां पर? कहा भगवान हमारे मन में एक थोड़ी सी जिज्ञासा है, क्योंकि नारी का जिज्ञासा पति जब एकांत में होता है तो जरूर बताती है। तो भगवान शंकर को एकांत में पा करके मां ने पूछा भगवान ये बताओ ये आप मुंड की माला क्यों धारण करते हैं, और यदि मुंड की माला धारण करते हैं तो कितने मुंड की माला आप पहनते हैं, और ये किन किन लोगों की मुंड माला है? भगवान शंकर समझ गए कि कोई इनको जरूर कुछ बताया है, नहीं तो सती को क्या मालूम। भगवान शंकर थोड़ा सा सोचा कि बताना ठीक नहीं है, सूक्ष्म रूप से बताया कि हमारी इच्छा है, पहनता हूं मुंड की माला, क्योंकि शमशान में रहता हूं तो वहां पर मुंड तमाम पड़े होते हैं, तो उसी को मैं गूंथ लेता हूं और पहन लेता हूं। और शमशान सारे व्यक्तियों की शान वहीं पर समाप्त होती है, शमशान में जहां पर शिव होता है। शिव ही एक ऐसा देव है जो महादेव है, उसी के सामने सारे शान खत्म होते हैं।